औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला हसील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद शरीफ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। दोस्तों, बुरी खबर है। बुरी खबर क्या है, चले आएँ बताता हूँ आपको कि आज क्या हुआ है। और ये है कि यहाँ पे एक मादी मैंने अंडों पे बिठाई हुई थी। 14 अंडे इसके नीचे रखे थे और 15 दिन, तकरीबन 15 दिन हो गए और सब अंडों में प्रोसेस हुआ हुआ है। अंडों की कैदलिंग मैंने कर ली है, सब अंडों में प्रोसेस हुआ हुआ है और मादी बुरी तरह बीमार हो गई है। सबसे पहले इन अंडों को मैं इंक्यूबेटर में लगाऊंगा। अब 1 सेकंड का भी रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि मादी की जान बचाने की कोशिश करेंगे ताकि मादी रिकवर हो सके, मादी की जान बच सके। ठीक है। दूसरा भाई कह रहा है जी बिठा दो, वापस कुछ भी नहीं होता। मतलब अंडों को तो हीट मिलेगी, लेकिन नहीं, वो भी बेज़ुबान चीज़ है, उसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मादी को रिकवर करने की कोशिश करेंगे और अंडों को यहाँ से उठा के फिर फ्लोर इंक्यूबेटर वगैरह में लगाते हैं। ये देखें दोस्तों, अब ये यहाँ से उठ नहीं रही, अब ये यहीं पे बैठी हुई है। इस जगह पे इसका बाजरा वगैरह मतलब पानी वगैरह मौजूद होता था और काफ़ी बड़ा खुला गेज है, हवादार भी है, मच्छर वगैरह भी इस गेज में मतलब नहीं आते। मैंने इसकी आगे जो जाली है, बरीक जाली, रिसेंटली मैंने सारी जालियां आगे से तब्दील करके नए दरवाज़े लगाए। लोहे के दरवाज़े निकाल कर लकड़ी के लगाए हैं क्योंकि लोहे के आपको पता है जब धूप वगैरह हो तो आगे गर्मियों में ये गर्म होंगे। तो जाली भी बरीक लगाई है ताकि मच्छर वगैरह अंदर ना जाएँ। ऊपर छत पे भी मतलब मिट्टी वगैरह हर चीज़ ऐसी डाली हुई है कि खुडे ठंडे रहें और वेंटिलेशन वगैरह भी इन खुडों में मौजूद है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो इसे फिल फोर रिकवर करते हैं, इसका जो है अब मतलब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और इसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट उसका ये है कि ठीक है, पानी में इसको कैल्शियम पी, मल्टीविटामिन और फ्लेजल मिला दिया है और ये पड़ा हुआ है जी जेंटा कम्बिजोन। ठीक है, इंजेक्शन मेरे पास पड़ा हुआ है। सबसे पहले से मैं ये इंजेक्शन लगाऊंगा। भाई को भेजता हूँ, वो सिरिंज पकड़ लाए। ये वाली जो सिरिंज है ये मोटी सिरिंज है क्योंकि इसकी जो सुई है वो काफ़ी मोटी है। ये बकरी के लिए उसने इस्तेमाल की थी, तो इस सिरिंज से मतलब इसको इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। पतली इंसुलिन वाली सिरिंज मंगाता हूँ और इसको जेंटा कॉम्बिजोन लगाते हैं साथ। दोस्तों, मैसेज यही है कि जब भी आप मतलब मुर्गी को बैठाएं, डेली उसे उठाकर 20 से 25 मिनट, अगर मुर्गी अंडों पे नहीं भी बैठ रही तो अंडे ख़राब नहीं होते, कोई किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं होता। मुर्गी को आप उठाएं, उसको दाना पानी दें, उसका एक टाइम रखें। मिसाल के तौर पे आप दिन को 11 बजे उठा रहे हैं, एक टाइम रख लें, उस टाइम पे उसे दाना वगैरह दें, पानी दें, मुर्गी बीट वगैरह कर ले और 10 से 12 मिनट के लिए आप उसे किसी मिट्टी वाली जगह पे छोड़ दें। 10 मिनट में मुर्गी दाना मतलब बड़ा टाइम होता है कि वो दाना वगैरह खा लेती है। 15 मिनट आप उसे किसी मिट्टी वाली जगह पे छोड़ दें ताकि मुर्गी मिट्टी में खेले, अपनी टांगें शांगें सीधी कर ले, अपने पर शार मतलब जो भी उसकी तरतीब है वो कर लें, तो मुर्गी कभी बीमार नहीं होगी। गलती से मुझसे ये हुई है कि 1 हफ्ते से ऊपर हो गया इस मुर्गी को मैंने मतलब दाना पानी इसके आगे मौजूद था, लेकिन इसको मैंने बाहर मिट्टी वाली जगह पे नहीं छोड़ा, तो शायद कमज़ोरी की वजह से हुआ है। हालांकि गर्मी नहीं है, टेम्परेचर अभी तक हमारे इलाके में ठीक है। बारिशों की वजह से मौसम जो है वो इतना गर्म नहीं है, गर्मी की वजह से भी ये काम नहीं हुआ। सिर्फ ये मतलब मिट्टी में नहीं खेली और मादी पीछे जो मतलब जब इसे अंडों पे बिठाया है उस वक्त ये मादी मतलब कमज़ोर होगी, तो इस वजह से इस मादी को ये फ़र्क लगा है। या फिर अल्लाह ना करे बीमारी का भी अटैक आ सकता है, बीमारी की वजह से भी मतलब मुर्गी बीमार हो सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनेगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसको रिकवर किया जाए। दोस्तों, सिरिंज आ गई है और ये जेंटा कम्बिजोन, ठीक है, इंजेक्शन इसको लगा देते हैं जो जो मतलब जिनमें फ़र्क है। बिल्कुल बारीक इसकी सुई होती है,
पिक नीडल्स है इसकी। दोस्तों खुडों की अच्छी तरह सफाई कर दी है और चूने का छिड़काव भी कर दिया। चूने में ये है कि बहुत सारे जरासीम, बहुत सारी बीमारियां रिमूव हो जाती हैं। सिर्फ एक ये मादी बीमार नहीं है। अब मैं नीचे गया तो 4 से 5 परिंदे मेरे मज़ीद भी मुतासर हुए हैं, जो पतली बीट कर रहे हैं, सुस्त और ढीले एक जगह पे खड़े हो गए हैं और टेम्परेचर भी उन्हें है। दोस्तों ये बीमारी की अलामत है रानी खेत, अल्लाह माफ़ करे। मतलब बहुत सारे परिंदे इसमें ज़ाया हो जाते हैं, ख़ास करके जो पट्ठे पट्टियाँ या चूज़े वगैरह जिनने पहले बीमारी नहीं काटी होती, तो ऐसे परिंदे इसमें ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन तरीक़ाकार है, अगर तरीक़ाकार से आप चलें, इनका ट्रीटमेंट करें तो इतना मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे चांस परिंदे को रिकवर करने के होते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है अभी मैंने इस मादी का आपके सामने कर दिया, फ्लेजियल मल्टीविटामिन और जेंटाकम्बिजोन इंजेक्शन लगा के मतलब छोड़ दिया। जब ये इंजेक्शन लगता है उसके बाद परिंदा पानी पीता है, ठीक है, पानी उसके आगे मौजूद होना चाहिए। पानी 1 मिनट परिंदे के आगे से नहीं उठाना चाहिए। और यही जब फ्लेजल वाला और मल्टीविटामिन और इसमें बुखार का कोई भी सिरप, मतलब पैंडाल, केलपोल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो जब इसमें ये होगा तो परिंदा पानी पिएगा। एक तो उसका ये जो क्या कहते हैं बुखार का सिरप है, ये उसका बुखार ख़त्म करेगा। फ्लेजल जो है उसके अंदर का जो इन्फेक्शन है, निज़ाम अज़ाम का जो इन्फेक्शन है, रानी खेत में सबसे जो मेन वो यही चीज़ होती है कि परिंदे का पोट बंद ना हो। अगर परिंदे का पोट बंद हो गया तो वो गया। फ्लेजल ये है कि पोट नहीं बंद होने देगी। मल्टीविटामिन उसको मतलब ताकत वगैरह और मतलब उसकी जो कमियां हैं उसको पूरा करेंगे। तो यही तरीक़ाकार है दोस्तों। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो यही होता है। बाकी दूसरे परिंदे आपको अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो अगली वीडियो में आपके साथ दूसरे परिंदे भी शेयर करूँगा और रानी खेत का जो इलाज है वो भी आपको बताऊँगा। क्योंकि रानी खेत का जो इलाज है मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, 2-3 मरतबा, मतलब बड़ा अथेंटिक इलाज बताया हुआ है और मज़ीद भी आगे बताता रहूँगा। आज की यही वीडियो थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला असील वर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।